हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी सही होंगे। चलिए, आज हम आपके लिए मैं बिजी में स्टार्टिंग से आपको बेसिक बताती हूँ कि सबसे पहले कि हमें बिजी सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, बिजी में हम वर्क कैसे करेंगे, बिजी सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे चलता है और किस तरीके से हम अपना जो बिजी सॉफ्टवेयर उसको ऑपरेट करेंगे, अपना काम कंप्लीट करेंगे। देखिए, बिजी सॉफ्टवेयर हमारा बहुत ही इजी है और ओनली 5 मिनट में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको पीजी चलाना आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हर एक काम में मेहनत लगती है। अगर आप चाहें कि मैं घर बैठे ही बिना किसी मेहनत किए ही सब सॉफ्टवेयर मुझे आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। हर एक काम करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। चाहे वो आपका अपना घर का काम है, चाहे वो बाहर का काम है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो किसी चीज को सीखना है, हर एक काम में मेहनत लगती है। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेती हूँ, मैं आपको आगे थोड़ा सा बिजी सॉफ्टवेयर के बारे में बताती हूँ। देखिए, बिजी सॉफ्टवेयर हमारी एक सॉफ्टवेयर है जो जिसमें हम सेल, परचेज, बैंकिंग, हमारा डेली रूटीन का जो खर्चा होता है, जो हमारे डेली रूटीन की लाइबिलिटीज है, वो सभी डालते हैं। और जो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स भी हम डेली रूटीन में डाल देते हैं। जो हमारे डेली रूटीन के चेक होते हैं, जो बैंक में डिपॉजिट होते हैं, उनकी एंट्री करते हैं। जो हमारे वाउचर्स होते हैं, पर डे के जो हमारे पेट्रोल की खर्चे हैं, जो हमारे कंपनी की जितनी लाइबिलिटीज हैं, मशीनरी का खर्चा है, हमारा चाय से लेके हमारा कंपनी के बड़े बड़े पार्ट्स का जो भी डेली रूटीन का खर्चा है, वो हम सब बिजी में ऐड करते हैं, बिजी में डालते हैं। तो बिजी हमारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बड़ी आसानी से आपको आएगा। दोस्तों चलिए मेरे साथ देखते हैं। देखिए, हम बिजी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्या देखते हैं, हम सेल के बिल देखते हैं। हमारी आइटम क्या है, सेल, हम किस आइटम को हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा ये सेल का ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम सेल का ही ऑप्शन खोल रहे हैं। तो सेल के ऑप्शन में हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको सेल करने के लिए कर रहे हैं। सेल करने के लिए हम सबसे पहले हम बिजी सॉफ्टवेयर में सेल का ऑप्शन खोलते हैं। सेल का ऑप्शन खोलने के बाद दोस्तों ऐड आता है, ऐड में हम एंटर करते हैं। देखिए, मेरी लास्ट वीडियो में आपने सेल बिल एंटर करना, सेल पार्टी एंटर करना, परचेज पार्टी एंटर करना सब देखा होगा दोस्तों। आज मैं आपके लिए सेल बिल एंटर करना मैं आपको बताती हूँ। तो हमने सेल बिल को ऐड किया, ऐड करने के बाद मेन के बाद हम डेट पे आते हैं कि हमने आज हमारी क्या डेट है। आज हमारी 5 जून हो चुका है। तो हम पहला वाउचर किसका काटेंगे देखिएगा। उसके बाद हम वाउचर नंबर पे आते हैं। वाउचर नंबर हमें कैसे पता चलेगा, वाउचर नंबर के लिए दोस्तों हम लिस्ट में जाते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट का ऑप्शन है, लिस्ट 5 या F5, हम शॉर्टकट फॉर्म में भी F5 से हम लिस्ट में जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हम लिस्ट में जाते हैं तो हम एंड बटन दबाते हैं कीबोर्ड से। तो उससे हम लास्ट के बिल पे चले जाते हैं, जो हमने लास्ट का बिल काटा है। अब मान लो हमने 297 लास्ट का बिल काटा है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट बिल कटेगा। तो इसको हम एस्केप कर देते हैं। एस्केप करने के बाद हमारा वाउचर नंबर पे आते हैं 296, सॉरी 297। जब हम नेक्स्ट हमारा बिल वाउचर नंबर ऐड करने के बाद हम सीधा जाते हैं हमारे टैक्स पे। दोस्तों टैक्स हमारा दो तरह का होता है। हाल फिलहाल हमारा यहाँ पे हम दो तरीके का ही टैक्स लगा सकते हैं। एक तो हमारा LGST होता है, जिसमें हम CGST और SGST की एंट्री करते हैं, हाफ हाफ की। और एक हमारा होता है IGST। IGST में दोस्तों हम दो तरीके से एंट्री करते हैं, एक इंटरस्टेट होता है और एक एग्जेम्प्ट होता है। हमारा जो IGST होता है वो इंटरस्टेट लेवल पे हम उसको इकट्ठा टैक्स लगाते हैं। मान लो
हम लोकल में लगा रहे हैं 18%, तो 18% को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, SGST और CGST, तो वो 9% हो जाता है। और जब हम IGST लगाएंगे, इंटर स्टेट लगाएंगे, मानो मैंने दिल्ली का बिल काटना है, दिल्ली के बिल के लिए मैं IGST लगाऊंगी, IGST में मैं क्या होगा, IGST 18% वो इकट्ठा लगेगा, ना कि वो 9% लगेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है दोस्तों? मुझे प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा प्लीज दोस्तों। चलिए अब हम ये लोकल का बिल बना देते हैं। एक लोकल के बिल के लिए मैं LGST 18% लूंगी। यहाँ पे मैं एक लोकल की पार्टी डाल देती हूँ, जैसे मेरे पास में है एक सर्वोत्तम उद्योग। सर्वोत्तम उद्योग जैसे मैं एंटर करूंगी तो मेरा कर्सर नेक्स्ट पे चले जाएगा, मेन स्टोर। उसके बाद हम यहाँ पे अगर कुछ रिमाइंड के लिए नरेशन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, अदरवाइज हमने एंटर करना है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट थ्रू, कि आपका जो ये बिल बन रहा है, ये जो सेल हम कर रहे हैं, ये मटेरियल कैसे जाएगा बाहर, बाइक से जाएगा, गाड़ी से जाएगा, बाय एयर जाएगा, या फिर आपका ट्रेन से जाएगा। तो हम यहाँ पे बाय रोड लिखते हैं, क्योंकि हमारा मेटेरियल जो है वो बाय रोड जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ फॉर्म 31 है, ये इसको हम फिल नहीं करेंगे, इससे हमारा कोई वो नहीं है। उसके बाद वेट आता है कि हम जो मटेरियल भेज रहे हैं उसका वेट कितना है। मान लीजिए उसका वेट है आपका 400 लीटर। उसके बाद RG 23 पार्ट 1, यहाँ पे हम पेबल करेंगे इसको। पार्ट C नहीं है इसमें, PO नंबर दोस्तों, जैसे हमने मेटल परचेज किया तो हमारे पास ऑर्डर आता है, तो पार्टी का PO परचेज ऑर्डर भी तो आता है, तो हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर नंबर डाल देंगे दोस्तों। ओके किया, हम पहुंच गए आइटम पे कि सर्वोत्तम उद्योग ने हमसे कौन सी आइटम परचेज करनी है, हमसे हम सेल कर रहे हैं उन्हें, तो वो परचेज करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों, मैं पेंट की कंपनी में पेंट सेल करती हूँ, तो इस वजह से मैं पेंट के ही आइटम के सभी बिल आपको सिखाऊंगी। आपके अदर भी बिल बना सकते हैं आप, जो भी आइटम आप लेना चाहें। तो मैं यहाँ अपॉक्सी ऑक्सफोर्ड ब्लू पेंट लिखती हूँ, पार्टी ने मुझसे 20 लीटर लेना है, यहाँ पे 20 लीटर डाला। अगर यहाँ पे कोई अदर आइटम होती, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, कुछ भी होता दोस्तों, तो यहाँ पे हम लीटर्स में नहीं आता है, यहाँ पे केजी में या पीसीज में, किसी भी आइटम में आ सकता है। लेकिन मेरा जो पेंट है वो लीटर में जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो यूनिट है वो लीटर लूंगी। उसके बाद इसका प्राइस आता है, आप चाहें तो प्राइस अपना बीजी सॉफ्टवेयर में पहले से डाल सकते हैं। जब हम आइटम फीड करते हैं तो आइटम के साथ आप प्राइस फीड कर सकते हैं, लेकिन हम प्राइस फीड नहीं करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अगर प्राइस फीड कर देते हैं तो वो कंटिन्यू हर बार वो वही प्राइस लेगा, लेकिन हमें वही प्राइस नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे रेट्स जो है वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए हम मैनुअली रेट डालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं डाल दूंगी यहाँ 250 रुपीज। अमाउंट मेरी बिजी ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन टैक्स मुझे मैनुअल लगाना होगा। अब जब मैं टैप करूंगी तो मेरा टैक्स पे आ जाएगा। टैक्स जब मैंने लोकल में लिया है 18%, तो मेरा टैक्स हो जाएगा दोस्तों CGST और SGST। अब SGST डालेंगे तो CGST ऑटोमेटिकली आ जाता है, जब CGST डालेंगे तो SGST ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मेरा ये बिल बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। जब मैं इसको सेव करूंगी, सेव का ऑप्शन आता है मेरे पास, ये आ जाता है मेरा एक्साइज एप्लीकेबल। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना दोस्तों, इसको डायरेक्ट हमने ओके कर देना है, क्योंकि ये बिजी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको मेंटेन करके रखता है। जब हम बिजी सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद
हमारे पास ट्रांसपोर्टर की डिटेल आती है। ट्रांसपोर्ट की डिटेल हमें डालनी पड़ती है कि ये मेटेरियल कैसे जाएगा, बाय रोड जाएगा, जीआर नंबर वगैरह है, कोई आपने बिल्टी वगैरह है आपके पास, आज की डेट क्या है, आपका व्हीकल नंबर क्या है। मान लो व्हीकल नंबर है मेरा व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया है फरीदाबाद का, फरीदाबाद में मेटल जा रहा है, एक्चुअली ये लोकल है तो लोकल में जा रहा है। इस तरीके से दोस्तों मैं ये, अगर मेरा ईवी बिल बनता तो मैं यहाँ पे दोस्तों यस की नो की बजाय मैं यस करती। अगर मैंने यस किया है तो मेरा ईवी बिल इशू होगा, और अगर मैं नो करती हूँ तो मेरा ईवी बिल इशू नहीं होगा। ये मेरा बिल सेव हो चुका है। अगर मैं प्रिंट लेना चाहूँ तो यहीं से मैं प्रिंट ले सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको एस्केप कर सकती हूँ। जब मैं इसी बिल को अगर दोबारा से देखना चाहूँ कि मैंने बिल बनाया था बिजी में सर्वोत्तम उद्योग के नाम से और मुझे वो बिल मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगी, मैं Ctrl+L कर दूंगी। जब मैं Ctrl+L दबाती हूँ तो मेरी अकाउंट लेजर ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं नाम डालूंगी कि मैंने ये बिल कौन सी पार्टी के उसमें बनाया था, मैंने ये सर्वोत्तम उद्योग में बनाया था, और ये रहा दोस्तों मेरा बिल, देखिएगा प्लीज। 298 बिल नंबर मैंने बनाया था, 5/6 की डेट में बनाया था, और इसको जब हम एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। ओपन होगा तो चेक कीजिएगा दोस्तों क्या मेरा ये बिल सही है, हमने यही बनाया था। आपको कुछ समझ आया? देखो कितना इजी है बिजी सॉफ्टवेयर, इसलिए विदाउट टेंशन माइंड फ्रेश करके बिजी सॉफ्टवेयर को देखिए, थोड़ा सा समझिए, और बहुत ही आसान है ये। अगर कुछ भी पूछना है दोस्तों तो आप फील फ्री मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कुछ मैं आपको शॉर्ट्स की भी बताऊंगी, शॉर्ट्स की बहुत ही आसान तरीके से हम बिजी के अंदर घुस सकते हैं। आई थिंक मेरा कहने का मतलब कि हम बिजी से कुछ भी निकालना चाहे, कोई भी आइटम आसानी से हम शॉर्ट की के थ्रू निकाल सकते हैं। अब मान लो मैंने जब एड सेल किया था, जब मैंने सेल आपके सामने एक सेल का बिल बनाया, तो उसके लिए मुझे ट्रांजैक्शन में जाना पड़ा है, फिर मेरे को एंटर करना पड़ा है। इसके बजाय आप बिजी सॉफ्टवेयर पे देखिएगा एक एड सेल का ऑप्शन है। जब हम F8 करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सेल का ऑप्शन आ जाता है, हमें अंदर नहीं जाना पड़ता उसके। हमें ट्रांजैक्शन पे जाने की बजाय हम डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं इनको। अगर मान लो हम ट्रांजैक्शन, हम पूरा बिजी को एंटर करके क्यों ओपन करते हैं, हम डायरेक्ट F8 दबाएंगे ना, Ctrl+F8, तो हमारा बिजी का सेल बिल ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊं। थैंक यू सो मच।